सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Kiranji, we can't hear your voice. Okay, you're able to hear me now? Yeah. Okay. So, आपका जो आपको पूरा सुनाई दिया, स्टार्टिंग से सुनाई दिया या नहीं? नहीं गुरुजी, नहीं सुनाई दिया। अच्छा, म्यूट में था क्या? चलिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैं केवल इतना बोल रहा था कि आपका कल का क्लास में हम अर्थ, कामा, धर्मा, मोक्षा, ये 4 पुरुषार्थ के बारे में बताए थे। और ये 4 पुरुषार्थ में अर्थ आपका बेसिक रोटी कपड़ा मकान है, जो चाहिए, नीड है, बेसिक नीड है, तो वो पूरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं है तो उसके ऊपर आपको प्रार्थना करना है। और दूसरा था कामा, जो आपका इच्छाएं हैं, जो नॉर्मल इच्छा, जो जैसे कि आपको जो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, जो जरूरतें पूरी हुई है, लेकिन और इच्छा है, जैसे आपको एक छोटा सा कार है तो बहुत अच्छा है, आपका काम चल जाता है, लेकिन आपको मर्सिडीज बेंज चाहिए। तो ये इच्छाएं जो है वो बढ़ते जाएंगे और वो इच्छाएं पूरा होना जरूरी है। अगर इच्छा पूरा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं और उसके बाद हम वायलेंट भी बन जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इरिटेशन बढ़ जाता है, भय बढ़ जाता है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है, लेजीनेस बढ़ जाती है। तो इस तरह हमारा वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है जब हमारा इच्छाएं पूरा नहीं होता। तो वो सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ है। थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ में क्या होता है कि हमको सब कुछ मिला या नहीं भी मिला, फिर भी दूसरों को देने की मन करता है। तो ये भावनाएं जो हैं, वो जैसे ग्रैटिट्यूड है, धन्यवाद की भावना, सेंसिटिविटी के भावना, या आपको क्षमा करने की या क्षमा मांगने की, ये दैविक गुण जो है वो बढ़ेगा और दूसरों के लिए आप सोचेंगे ज्यादा। तो मैं ठीक है, मेरा है या नहीं भी है, लेकिन दूसरों का आनंद आपको अच्छा लगता है और उसमें आपको आनंद मिलती है, तो वो रहा वो धर्म। और केवल वो फीलिंग में रहेंगे नहीं, लेकिन उसको एक्शन में लाएंगे। इसका मतलब आपको, हाँ, बहुत लोगों को बहुत कुछ करने के लिए बहुत लोगों को है ये, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, तो वो उसको धर्म नहीं बोलते। कुछ करते भी हैं, कुछ लोगों को मदद मिलता भी है आपकी वजह से, तो वो है धर्म। तभी आपको वो पूर्ण आनंद मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। वो तीसरा स्टेज हो जाने के बाद फिर आपको मोक्षा, पहले मोक्षा का पहले मुक्ति, जो जीते हुए मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति मतलब क्या है? मैं जो फीलिंग है वो खत्म हो जाए। तो एक बार हमारा चर्चा अन्ना हजारे जी से हो रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो तो बहुत बड़ा समाज सेवक हैं, आप सब जानते हैं अन्ना हजारे जी को, तो बहुत सेवा किए हैं और अभी भी करते हैं। लेकिन उनका एक ही प्रश्न है, तो मैं कहाँ से आया,
मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं क्यों आया यहाँ पे इस दुनिया पर। और ये प्रश्न था उनका, और वो उसके बाद बहुत सेवा किए हैं, फिर भी वो एक प्रश्न उनको रह गया कि मैं कौन हूँ, वो प्रश्न रह गया है। और फिर हमारे पास जब आए थे तो एक प्रोसेस भी किए थे, तो उसमें उनको विट्ठल जी का दर्शन हुआ और विट्ठल जी उनसे बातचीत करने लगे, और विट्ठल जी उनको वही वो मुक्ति के बारे में बताएं। मुक्ति मतलब जो कि मैं चला जाए, जितना भी आप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं ना, तो वो मैं है। तो मैं जब चला जाता है, बस वो केवल सेवा रह जाता है, मैं चला जाता है, और वो आनंद में चले जाते हैं, और बिल्कुल वो मुक्ति का स्थिति होती है। जो भी काम करते हैं वो आनंद में करते हैं, उसमें दुख और नहीं रहता, क्योंकि दुख करने वाला नहीं है, वो खत्म हो गया, तो उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। लेकिन मर जाने के बाद भगवान से मिल जाते हैं और एक जन्म नहीं लेते हैं, उनको कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है किसी की चीज के लिए, या वो किसी से नफरत नहीं करते हैं, सभी को माफ कर चुके हैं। और उनको गिल्ट भी नहीं है कि मैं कुछ गलत किया और मुझे सजा मिलनी चाहिए, वो गिल्ट भी, वो पश्चाताप भी हो चुका है, तो वो प्यार ही प्यार अनुभव कर रहे हैं। तो उनको बोलते हैं वो मुक्ति, और वो मुक्ति प्राप्त कर लिया और भगवान को और एक जन्म के लिए नहीं मांगते हैं और भगवान से मिल जाते हैं। सो इस तरह मोक्ष प्राप्त करना है, वो अल्टीमेट है। तो ये 4 स्टेजेस में हमको जाना है, अर्थ कामा धर्म मोक्ष। तो मैं कल ये बता रहा था कि ये अर्थ कामा धर्म मोक्ष में हर एक व्यक्ति एक जगह पर अटके हुए हैं, या एक जगह पर हैं, वो ज्यादा मतलब चारों में रहेंगे। मतलब आपको वो दूसरों को मदद करने का इच्छा भी रहता है, और खुद का भी प्रॉब्लम्स है, और ये नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े इच्छाएं हैं, केवल आपका रोटी कपड़ा मकान भी ठीक तरह नहीं चल पाता। तो कहाँ पे हो आप, क्या आपका पहले से स्टार्ट करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, क्या आपको दिन का रोटी मिल जाती है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे ही आपका जो मकान का मतलब घर अच्छा है, ये नहीं कि बड़ा बड़ा बहुत सुंदर बहुत लग्जूरियस या एसी सब कुछ रहना है, लेकिन रहने के लिए है, घर है, जगह है, सो बैठ पाते हैं, सो पाते हैं, तो आपका वो मकान भी हो गया। कपड़ा, हाँ कपड़ा तो है ही, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अर्था का कंप्लीट हो गया, वो नीड्स कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। अगर नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। कल मैं बता रहा था कि प्रार्थना किस चीज के लिए करना है, तो अभी आपको शायद समझ में आ गया कि प्रार्थना जहां चाहिए उसको पहले प्रार्थना करना है, अर्था में देखना है। तो आपको पैसा चाहिए, वो अर्था में आता है, पैसा जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए। तो अभी यूथ हैं, यूथ के लिए भी, बच्चों के लिए भी, वो पहले उनका बेसिक नीड्स संपूर्ण तरह हो जाना है। अगर वो बेसिक नीड्स नहीं है तो आप बड़े बड़े इच्छा कहाँ रख सकते हैं, या नहीं तो दूसरों को क्या भलाई कर पाएंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपना तो पहले देखो, तो उसके लिए प्रार्थना करना है। वो हो गया आपका अर्था। तो आप वो देख लीजिए, अगर अर्था क्रॉस कर लिए हैं तो आप चलिए कामा पर। कामा में हाँ, आपका दिल का रोटी सब मिल जाता है, लेकिन कुछ इच्छाएं हैं वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमारे लिए एक अच्छा घर बन जाए, एक अपना घर बन जाए, रेंटेड घर में रहते हैं लेकिन एक अच्छा घर अपना बन जाए, हमारा अपना एक गाड़ी हो जाए, एक कार हो जाए। तो कार तो है, लेकिन हमको ये मारुति 800 हो गया, नहीं तो आपको एक होंडा सिटी आ गया, लेकिन होंडा सिटी नहीं, अभी हमको एक मर्सिडीज लेना है। ठीक है, मर्सिडीज लेना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो वो सब बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उस पर ध्यान ज्यादा दो। ये नहीं कि मुझे मुक्ति चाहिए क्योंकि किसी ने बताया, नहीं तो किरण जी ने बताया तो वो उनको मुक्ति चाहिए, ऐसा नहीं होता। और आप प्रार्थना करने से भी आपको टाइम लगेगा, क्यों?
क्योंकि आपको कुछ इच्छाएं हैं वो पूरा नहीं हुआ। वो इच्छाएं आपको बार 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 तंग करते हैं और आप मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले आपका वो इच्छाएं पूरा करना है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और जो भी इच्छाएं हैं आप देख लीजिएगा। आप थोड़ा जैसे ही मैं बात कर रहा हूं उसी समय आप सोच लीजिए कि आप कहाँ हैं, अर्था या कामा। अगर कामा है तो क्या है इच्छा है, तो हर एक इच्छा एक ही समय पर मत पूछिएगा, एक एट ए टाइम। तो हर दिन एक एक चीज के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज किसके लिए प्रार्थना करेंगे? सोचिए आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे के लिए प्रार्थना करना है, वो आपका काम, वो आपका कामा है, मतलब आपको इच्छाएं हैं। बिल्कुल उसी तरह शादी नहीं हो रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, आपका बेटी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है या आपका बेटे के लिए लड़की नहीं मिल रही है, तो वो लड़की मिलना है, किस तरह का लड़की चाहिए, किस तरह वो, मतलब वो किस तरह कपड़े पहने, ये भी एक चीज होती है। और वो सुंदर भी रहना है और अच्छे घर की होनी चाहिए और वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए और वो झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करती है, बहुत शांत लड़की चाहिए। तो जो भी है आपको क्लियर रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, स्पेसिफिक रहना चाहिए। और आपका क्या गलतियां हैं, मतलब आपको अगर सोचिए पैसा जरूरत है, कितना पैसा चाहिए, बिजनेस अच्छा चलना है तो कैसा बिजनेस चल रहा है, कितना बिजनेस चलना है, दिन में कितना टर्नओवर होना है या प्रॉफिट होना है, वो सब क्लियर रहना है आपको। या इस साल में कितना टर्नओवर होना चाहिए, या इस महीने में टर्नओवर कितना होना चाहिए, या टर्नओवर के बारे में पूछ रहे हैं या प्रॉफिट के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक रहना चाहिए। और बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है, प्रार्थना करने से भी अच्छा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, इसलिए यहाँ गणेश जी को पूछना है, हमारा ऑब्स्टेकल्स निकालना है। और क्या है वो ऑब्स्टेकल्स, वो भी देखना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल्स क्या, कैसे आएगा? सोचिए आपका पिताजी के साथ झगड़ा हो गया, उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ किए हैं, सोचिए आपको डांटे हैं सबके सामने, आपके दोस्तों के सामने डांटे हैं, या नहीं तो आपको ऐसी बात बोल दी जो कि आप बहुत, उनके ऊपर बहुत रिस्पेक्ट रहता था, वो चला गया, या आपको मारे हैं, ये भी हो सकता है। तो जो भी है आप, या आपका पिताजी आपका भाई को ज्यादा संपत्ति दिए हैं, आपको नहीं दिए हैं, थोड़ा पार्शियलिटी दिखाए हैं, तो उनको माफ नहीं कर पा रहे, तो उनको माफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप माफ नहीं करते तो आपको जितना भी आशीर्वाद भी देंगे या भगवान को जितना भी प्रार्थना कर लो, वो आशीर्वाद तो आ रहा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक है, वो ऑब्स्टेकल। पहले वो ऑब्स्टेकल को निकालना पड़ेगा, वो निकालने के बाद वो आशीर्वाद जाएगा आपके अंदर और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए पहले क्या करना है, वो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपका ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने के लिए बोलना है। और गणेश जी कौन है? गणेश जी ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने वाले भगवान हैं। वो विघ्न, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो इसलिए आपको पहले वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने के लिए, मतलब क्या है, आपको भी कुछ करना है। ये नहीं कि केवल आप प्रार्थना करेंगे, आप केवल प्रार्थना करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, आपकी ओर से भी कुछ करना है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजता, दो हाथ से ही ताली बजते हैं, दोनों मिलना पड़ेगा, तो मिलाना पड़ेगा। इस वैसे आपको वो आपका भी सहयोग चाहिए। इसका मतलब क्या, आपको माफ करना है, आप देखना पड़ेगा आप किससे आप हर्ट हैं। आपका फादर से हर्ट है तो, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो पहले पिताजी को बहुत, जो भी जहां जहां आप हर्ट हुए हैं उनको क्षमा करना है। आप अगर उनको हर्ट किए, उनसे क्षमा मांगना है। वो अगर हैं या नहीं भी हैं, मतलब वो स्वर्गवासी हो गए हैं, फिर भी इफ योर फादर इज नो मोर ऑल्सो, यू मस्ट डू इट इन योर हार्ट। वो करना पड़ेगा, आपकी ओर से गलती हुआ तो माफी मांगना है, पश्चाताप करना है और उनका सेवा करना है। उनका पैर दबाओ, उनको देखभाल करो, उनको खाना सब अच्छा तरह दो, और उसके बाद उनको पूछताछ करते रहो, कैसे हो पापा,
तो बिल्कुल उसी तरह आपको अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, मतलब काम नहीं बन रहा है, रुकावट बहुत आ रहे हैं, तो माँ के साथ वही करना है। माँ के साथ अगर रिश्ता ठीक नहीं है, आप बोलेंगे नहीं मेरे माँ से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँ, पूछूंगा या पूछूंगी, मैं उनसे माफी क्यों मांगू, उनका गलती है, ठीक है वैसे ही रह जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ऑब्स्टेकल है वो। और सहायता विनायका को पूछिए, बोलिए मेरा ये ऑब्स्टेकल क्लियर करिए। अगर आपको बहुत गुस्सा है और आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी असहाय हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए, तो आप भगवान को बोलिए कि हे भगवान, आप ही मुझे वो ऑब्स्टेकल क्लियर करके, वो रुकावट, वो बाधाएं निकाल कर मेरे में वो प्यार बढ़ाइए मेरे माँ के ऊपर या मेरे पिता के ऊपर। तो इस तरह आपको प्रार्थना करना होगा। केवल मंत्र जाप कर लिया, हम बोले हाँ अच्छा ठीक है, किरण जी बोले हमको व्रत रखने के लिए और वो 108 बार मंत्र जाप करना है, तो हाँ ठीक है, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः, ठीक है, वो आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन अगर ऑब्स्टेकल है तो आएगा कैसे, तो उसको क्लियर करना है। तो ये ऐसा, आप अगर वहां पे कामा में अटके हुए हैं और आपका इच्छा पूरा नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये सब साधना करना पड़ेगा। तो फिर आज इतना ही हम बात कर रहे हैं, आप समझ गए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेज में कल हम आपको कैसे आपको प्रार्थना करना है और कैसे आपका दुख बताना है भगवान को, वो सब के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम स्टेज बाय स्टेज जाएंगे दिन का दिन। तो आज अगर आपको प्रार्थना करना है तो कैसे करेंगे, पहले आप देखेंगे कि आप कहाँ अटके हुए हैं या आप कहाँ पे हैं, कौन सा पुरुषार्थ आपका डोमिनेट कर रहा है, अर्था या कामा या धर्म। धर्म मतलब आप ठीक है, सब ठीक है, हमको और कुछ इच्छाएं ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है ठीक है, लेकिन हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, हम लोगों को भलाई करना चाहते हैं, हम लोगों का दुख दूर करना चाहते हैं, हम उनको उनके पास जाकर उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनको हीलिंग देना चाहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम उनको ये क्लासेस अटेंड करवाना चाह रहे हैं, हम भगवान के पास उनको जोड़ना चाहते हैं, हम लोगों का गाइड करना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं। तो इस तरह आपको जो भी मन में है, तो वो करने के लिए आपको आगे स्टेप लेना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप। और ये भी नहीं है कि मैं इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा कामा के वहीं पे हूँ, मैं धर्मा अभी नहीं आया तो मैं धर्मा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, आप कर सकते हैं। मैं जैसे बोला, चारों चीज रहेगा, अर्थ काम धर्म मोक्ष, कोई भी एक चीज रहेगा जरूर, तो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। बस ये आप देख लीजिए कि आप कहाँ हैं, अर्थ काम धर्म मोक्ष। मोक्ष के बारे में बाद में बताएंगे, पहले अर्थ काम। फिर आज आप वो पहचानने के लिए प्रार्थना करिए, भगवान को बोलिए सहायता विनायका मुझे दिखाइए मैं कहाँ पे हूँ, और उसके लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको दिख रहा है तो वो क्लियर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पूछने के पहले मैं आपको और एक चीज आपको बता दूंगा। आप सब जानते हैं कल संकष्टी चतुर्थी है, कल संकष्टी चतुर्थी है और चतुर्थी पूजा होगा कल शाम को भारत टाइम पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6:30 to 8 o'clock, 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो ये बहुत पावरफुल पूजा होती है, गणेश जी का जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्लियर कर देते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए एक पूजा विधि है, तो आपका जो व्रत रखे हुए हैं और एवरीडे पालन कर रहे हैं, वो जरूर ये संकष्टी चतुर्थी पूजा में भाग लेना है कल शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 बजे। और बरहमपुर टेम्पल में, मतलब बरहमपुर लोगों के लिए आप यहाँ आकर मंदिर में आकर अटेंड करना है, तो वो आपका व्रत है।
और जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं जो इच्छा पूरा करने के लिए, ये बहुत हेल्प करेगा। ये जो कल का संकष्टी चतुर्थी पूजा बहुत हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, आपको बहुत सत्कर्मा पाने के लिए आप और भी लोगों को जोड़िए, इस प्रार्थना में, इस पूजा में आप जोड़िए। अकेले आएंगे तो उतना ही ग्रेस मिलेगा, लेकिन जब दूसरों को जोड़ रहे हैं तो वो सत्कर्मा मिलेगा, और वो सत्कर्मा ही भगवान उपयोग करेंगे। द लॉर्ड विल टेक दैट सत्कर्मा ऑफ योर, आपका सेविंग है वो, उसको लेकर ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको वो एक बहुत अच्छा सत्कर्मा है। ये व्रत, जो व्रत का एक अंग है, जो कि आप लोगों को भी लेके आ रहे हैं और उनको भी वो आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। तो कल ऑनलाइन वाले सब आप जितने लोगों को बुला सकते हैं बुलाइए। उतना ही नहीं, हमारा आपका वो वीडियोस जो हैं, वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं sahayata.org/chaturthi, उसमें जाइएगा। sahayata.org/chaturthi, मतलब www.sahayata.org/chaturthi, उसमें आपको आज का ये वीडियो अपलोड हो जाएगा 15 मिनट में, मतलब 7:30 बजे तक आपको अपलोड हो जाएगा। फिर कल तक जो भी हुआ वो सब वीडियोस भी मिल जाएंगे। और आज ये जो व्रत और पूजा जो कर रहे हैं 21 डेज का, तो उसका वीडियोस तैयार हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ, आज अपलोड हो जाएगा। और वो 4 भाषा में अपलोड हो जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, ओडिया। ये 4 भाषाओं में मेरा ही अपना छोटा सा वीडियो है, 3-4 मिनट का होगा शायद, या 5 मिनट का होगा, कि वो व्रत जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो वो वीडियोस आप किसी को भी भेज सकते हैं, वो लिंक भेज दीजिएगा, वो देखकर उनको पता चल जाएगा। और उसको वहीं से आपको एक मैसेज भी आ जाएगा आज, तो उस मैसेज में क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं पूजा के लिए। ठीक है, तो हम प्रश्न उत्तर बाद में रखते हैं, आप सोच लीजिए कोई कुछ पूछना चाहते हैं। टाइम हो गया आरती के लिए, तो अब हम आरती से शुरू करते हैं। ये प्रेयर 10 मिनट रहेगा, फिर गुरुजी नमस्ते। कोई अभी बातें नहीं करेंगे माँ, कोई अभी पूछेंगे नहीं, बाद में। भरदरं वर्णं तुभ्यं शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे, एकदन्तमुपास्महे, एकदन्तमुपास्महे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं
केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति Namaste Kiran ji, please unmute. ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି। तो अभी प्रार्थना करें कि can you please switch it off? Please close it. Amya ji, please close it. Close it. It's disturbing. Close it. तो अभी प्रार्थना करें कि कैसे, कहाँ पे हैं आप? Where are you? Either in artha or kama or dharma or moksha.
जहाँ पे हैं उसी के लिए प्रार्थना करें। मतलब अगर आपको जो भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो प्रसाद करें करके प्रार्थना करना है। यू हैव टू आस्क द लॉर्ड whatever you are in need right now immediately. You have to pray for that, whether it is artha or kama or dharma or moksha. Take any one issue and ask the Lord to bless you for that. Now you can pray for somebody whom you know and who is suffering. अभी जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई भी एक व्यक्ति के लिए जो आपके बहुत प्रिय हैं, क्लोज हैं, और वो या बहुत दुखी हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। अब सारे दुनिया में जितने दुख है, बहुत लोग हैं और बहुत कष्ट में हैं भी, तो उनका दुख दूर करें हे भगवान, उनको आशीर्वाद दीजिए और उनका दुख दूर करें करके आप जिस तरह कल्पना कर पाएंगे करिए और प्रार्थना करें। So there are so many millions who are suffering in the world, and just tell the Lord, this is a small prayer which you can do. So tell the Lord to redeem them from their suffering. You can feel for them, visualize the way you want to, and ask for this little help from the Lord. Now the healers of Sahayata, they'll be giving the healing to all the participants. So you can receive the healing. Those who are not healers, they can receive the healing, and the healers, you can start giving the healing to everyone. सहायता हीलर्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, तो आप रिसीव कर लें, और जो हीलर्स हैं आप हीलिंग देना शुरू कर लें।
धन्यवाद कीजिए, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कीजिए कि वो हीलिंग दिए हैं हमको और ये सेशन में भाग लेने के लिए धन्यवाद कीजिए। Thank the Lord for attending this session, giving you this opportunity to attend the session. शांति शांति शांति। ओम। Now you can relax. You can keep your eyes closed or you can keep your eyes open. But when you are keeping your eyes open, look at the Lord's eyes and relax. भगवान की आंखों में देखकर आप रिलैक्स हो सकते हैं या आंखें बंद करके शवासन में लेटकर भी आप रिलैक्स हो सकते हैं। 2 मिनट रिलैक्स हो जाइए। अभी अभी हीलिंग मिला है तो यू जस्ट रिलैक्स। धीरे से आंखें खोलिए। Can now gently open your eyes. तो अभी आप आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। So Uni ji, you can switch off the music, please. Turn off the music. Uni ji, can you please turn off the music? Can some co-hosts turn off the music, please? ठीक है। So आज का ये जो भी किए हैं आप कंटिन्यू करिए ये साधना, ये प्रेयर। मैं जस्ट आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आपका साधना ऐसा होना चाहिए कि आप 21 डेज ये साधना जो कर रहे हैं एवरीडे मॉर्निंग, ये जो 6:30 के पहले आप स्नान करके रिलैक्स होकर आप एक मिनट, उन्नी जी कैन यू प्लीज म्यूट द म्यूजिक। Sorry, it is disturbing. Can okay, so I'll continue. अभी ऐसा है कि आप जो साधना कर रहे हैं सुबह 6 बजे आप अगर उठ के रेडी होकर आप पूजा सब कंप्लीट करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। 6:30 को हमारा सेशन स्टार्ट होती है मॉर्निंग लाइव। और अगर कोई इस समय पर आ नहीं पा रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं,
वो दिन भर हमारा वो ऑडियो ये रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगा, जो हमारा वेबसाइट में sahayata.org/chaturthi में मिल जाएगा, तो वहां अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई अपना पहले क्लासेस कोई मिस कर दिए हैं तो वो भी मिल जाएंगे। फ्रॉम डे 1 वो वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट में। तो बिल्कुल उसी तरह आपको जो साधना करना है, जैसे कि एवरीडे आपको मैं बोला था 108 टाइम्स मंत्र जाप करने के लिए, तो वो ओम श्री सहायता विनायकाय नमः वो कंटिन्यू करें। और उसके बाद जो 108 टाइम्स मंत्र जाप करने के बाद आपको 21 मिनट्स आपको मंत्र जाप करने के लिए बोला, और भगवान का चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए बोला था, तो वो भी कंटिन्यू करिएगा। तो ये जस्ट मैं एक रिमाइंडर दे रहा हूँ। वैसे आपको जो लोग रजिस्टर किए हैं आपको ईमेल भी आ गया होगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सो यू कैन रीड दोस गाइडलाइंस एंड कंटिन्यू योर साधना। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि कल संकष्टी चतुर्थी पूजा है और उसमें जरूर भाग लेना है, तभी आपका वो ब्लॉक्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। तो वो शास्त्रों के अनुसार जो श्लोकास पढ़कर करना है वो करेंगे कल, तो उसमें जरूर भाग लीजिएगा। बस फिर मिलते हैं कल। नमस्ते, सहायता विनायक शरणम।